तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम सबका सपना है। मुझे पता है कि तुम में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अंडररेटेड होंगे। 10th स्टैंडर्ड में जस्ट बिकॉज उनके 90% नहीं आए तो लोगों ने उन लोगों को बहुत इग्नोर किया। जस्ट बिकॉज तुम लोग वो एलीट टॉपर ग्रुप में नहीं थे इसलिए सबको लगा कि तुम नहीं कर सकते, फिर भी तुमने हिम्मत करके 11th स्टैंडर्ड में साइंस लिया। हाँ, हो जाती है, बच्चों से गलती होती है कि नहीं पढ़ पाए, बैकलॉग क्रिएट हो गया, काफी कॉलेजेस में एग्जाम्स ही नहीं हुए, तो तुम्हारी गलती क्या हुई इसमें? अब एक बात बताओ, मान लो कि एक बंदा है या तुम ही हो और तुम लोगों को जॉब का जो सैलरी है मान लो 1-1 लाख रुपए हर महीने आ रहा है, बट तुमको कोई काम ही नहीं करना। सच्ची बताओ, तुम कुछ काम करोगे? नहीं करोगे। वही तुम्हारे साथ हुआ। बट स्टिल अगर तुमने आज इस वीडियो पे क्लिक किया है जिसमें मैं ये बताने वाली हूं कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, इट मीन्स यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ नो वन बट योरसेल्फ। बाकी लोगों से आगे जाके ना हम सिर्फ खुद को कंपेयर करते हैं। हमें शर्मा जी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, हमें खुद के साथ कंपैरिजन करना है। और जो इंसान हर दिन खुद से बेटर होते जाता है ना, वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। और मुझे पूरा विश्वास है आज जो भी बच्चा मुझे देख रहा है वो सब एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। अब सबसे पहले ये वीडियो शुरू होने से पहले मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपके क्या एम्बिशंस है, आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए एक विजन बोर्ड की तरह एक्ट करेगा। और जिस दिन तुमने ये चीज पूरी कर ली ना बेटा, तुम यही कमेंट सेक्शन का स्क्रीनशॉट निकाल के अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना कि मैम 4 साल पहले ये बात कही थी, आज हम उस मुकाम पे। और मुझे ना तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम कर पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है, नहीं पूरी की पूरी चीजें बट आधी चीजें तो तुम जरूर फॉलो करोगे। तो मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से तुम लोगों को कुछ तरीके बता रही हूं जो मैंने टॉपर बच्चों को करते हुए देखा है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं बताती हूँ कि टॉपर बच्चे जो है ना वो पढ़ते कैसे। सबसे पहला चीज कि वो लोग रट्टा नहीं मारते। वो लोग रट्टा नहीं मारते हैं। तो मैम वो लोग लर्न कैसे करते फिर? अगर वो लोग रट्टा नहीं मार रहे तो उनको याद कैसे रहता है सब कुछ, ये बताइए। रट्टा मारने से क्या होता है ना, अगर हम एक शब्द भी भूल गए तो हम पूरा का पूरा आंसर भूल सकते हैं। तो रट्टा मारने के जगह पे वो लोग एक्टिव रिकॉल करते हैं। वो लोग एक्टिव रिकॉल करते हैं। अरे मैम ये क्या होवे, एक्टिव रिकॉल क्या होता है? तो बेटा एक्टिव रिकॉल जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ना, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल कि तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, मान लो एक टॉपिक तुमने पढ़ा। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद तुम एक रफ शीट ऑफ पेपर निकालोगे और वो रफ शीट ऑफ पेपर के ऊपर उस टॉपिक के रिलेटेड तुम्हें जितना याद आ रहा है सब लिखो, सब लिखो, सब लिखो। और जैसे ही तुम्हें एक पॉइंट मिला कि अरे यार इस पॉइंट के बाद क्या, वही पॉइंट जो है ना इज समथिंग विच यू विल बी फॉरगॉटिंग इन योर एग्जाम्स। तो वही वाला जो पॉइंट है ना वो तुम भूल चुके हो और उसको ही तुम्हें फिर से रिवाइज करना है। तो बेटा कुछ इस तरीके से जो टॉपर्स है वो पढ़ते हैं, वो रट्टा नहीं मारते बल्कि वो एक्टिव रिकॉल करते हैं। तुम्हारी दूसरी बड़ी मिस्टेक, तुम पढ़ने तो बैठते हो बट तुम यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि तुम्हारे दिमाग में ना कुछ जाता ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि यार पढ़ के नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है ओवर एक्सर्शन। इसका मतलब होता है ओवर एक्सर्शन। तुम लोगों को लगता है कि आज मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं आज मोटिवेटेड हूं। जस्ट बिकॉज मैं आज मोटिवेटेड हूं, राधा दीदी ने बोला है कि आज से पढ़ाई करनी है, पापा मम्मी को प्राउड कराना है, तो 12 घंटे पढ़ेंगे आज से। उस वजह से ना तुम ओवर एक्सर्ट हो जाते हो। ओवर एक्सर्ट अब टॉपर्स भी होते होंगे बट वो इस चीज से बचते कैसे? तो वो एक तकनीक यूज करते हैं। वो यूज करते हैं टू डू लिस्ट का एक ऐप। अब ये जो टू डू लिस्ट का ऐप है इसके थ्रू वो लोग मॉर्निंग में उठते ही अपने सारे टास्क को लिख लेते हैं। अब जैसे जैसे उनका टास्क होते जाता है वो टू डू लिस्ट के वो आइकन्स को टिक करते जाते हैं, एक एड्रेनलिन रश भी मिलता है और साथ में उनको एक आइडिया रहता है कि ये सारे टास्क करने के लिए मुझे कितने घंटे चाहिए भैया, कितने घंटे मुझे लगने वाले हैं। तो जब तक तुम्हारी चीजें प्लान्ड नहीं होगी ना तो तुम लोग गड़बड़ ही करोगे।
अब इसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी, यू शुड ऑलवेज थिंक कि टाइम टेबल जो है ना, टाइम टेबल ये सबसे फुद्दू चीज है जो तुम लोग देख रहे हो। टाइम टेबल विल ऑलवेज बी ऑलवेज बी लेसर देन अ प्लानर। प्लानर बनाना सबसे जरूरी है। अब ये प्लानर के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएट होती है, वो है ओवर थिंकिंग। अब मैम ओवर थिंकिंग और मार्क्स का क्या लेना देना, बहुत बड़ा लेना देना है। अब तुम लोगों ने ना टू डू लिस्ट बना लिया, ठीक है, तुमने बनाया टू डू लिस्ट, अब गलती से एक टास्क जो है ना वो परफॉर्म नहीं हुआ, गलती से एक टास्क जो है ना वो मिस हो गया तुमसे, तो तुम्हारे दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग होती है, इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि बाकी सारे के सारे टास्क जो है ना वो मिस होते जाते हैं, और इसके वजह से तुम्हारा मोटिवेशन जो है वो एकदम से गिर जाता है। मोटिवेशन गिर गया तो बस वो पूरा का पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा दिन जो है बेटा वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तुम लोगों की जो तुम फिलहाल कर रहे हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज कि तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, बट टॉपर रिवाइज करता है। मैम रिवाइज करने का टाइम ही नहीं बचता, इतना सारा पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करेंगे मैम। तो रिवाइज करने का एक टेक्निक होता है, तुम्हें 1-4-7 के रूल से चलना है। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने फिजिक्स का एक टॉपिक आज पढ़ा, ठीक है, यही टॉपिक तुम 4th डे पे पढ़ोगे, यही सेम टॉपिक तुम 7th डे पे पढ़ोगे। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक। इससे ना तुम्हारे ब्रेन को तुम बेसिकली चैलेंज करते हो कि भैया इतने देर में तुझे याद था या नहीं याद था, ठीक है। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि पढ़ने के टाइम पे ना तुम्हारा मोबाइल का बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में हर बंदा परेशान है, तुम बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बड़े भी उसी मोबाइल में लग जाते हैं। तो मोबाइल है ही ऐसी चीज जो तुम्हें वहां स्टक करके रखे, बट क्या तुम्हें उसी मैट्रिक्स में रहना है या बड़ा आदमी बनना है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। वैगनार चलाना है या माजराटी स्पोर्ट्स कार चलाना है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। नाम भी नहीं सुना था, मे बी मैंने भी नहीं सुना था क्योंकि मैं भी उसी लूप में अटकी थी। फिर मुझे पता चला कि ये लूप तोड़ते कैसे, एकदम बेसिक आइडिया बताओ तुम लोगों को। मैं ये नहीं बोलूंगी इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, इट इज अ मिथ, तुम्हारा मन वहीं लगा रहेगा। तुम लोगों को पढ़ते टाइम नोटिफिकेशंस जो है उसको खाली ऑफ करना है, और जो तुम्हारे घर में जिसकी तुम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करो या फिर जिससे तुम सबसे ज्यादा डरो, चाहे मम्मी हो, दीदी हो, पप्पा हो, उसके पास जाके फोन देके आ जाओ, अपने एल्डर के पास फोन देके आ जाओ, और उनको एक चीज बोलना, जब तक मैं ना मांगू तब तक मुझे ये फोन देना मत। मजाल है वो लोग फोन देंगे तुमको, फोन देंगे ही नहीं, तो तब तक तुम लोग डिस्ट्रैक्शन फ्री रहोगे, एंड दैट इज हाउ ऑल योर टॉपर स्टडी। अगर तुम लोगों ने ये सारे 5 के 5 टास्क फॉलो कर लिए, तुम अगले साल 90+% के साथ बैठे रहोगे और सब तुम्हें पूछेंगे हाउ डिड यू डू इट। तो बस शुरू करो। ऑल द बेस्ट।